कांटी नगर परिषद क्षेत्र के ढेवाहा वार्ड नंबर 4 स्थित प्रसिद्ध मनोकामना सिद्ध हनुमान मंदिर परिसर में आज सोमवार से 7 दिवसीय संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह ज्ञान यज्ञ का अत्यंत भव्य एवं भक्तिमय माहौल में शुभारंभ हुआ। इस पुनीत धार्मिक अनुष्ठान को लेकर संपूर्ण क्षेत्र का वातावरण भक्ति के रस में सराबोर हो उठा है। कार्यक्रम के प्रथम दिन आज सुबह भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई। इस भव्य कलश यात्रा में सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु और कुंवारी कन्याएं एवं महिलाओं ने पारंपरिक परिधानों में सिर पर मंगल कलश धारण कर शामिल हुई। गाजे बाजे और वैदिक मंत्रोच्चार के बीच निकाली गई इस कलश यात्रा से पूरा क्षेत्र गुंजायमान हो उठा। बहादुरपुर बूढ़ी गंडक नदी के तट पर आचार्य हेमेंद्र शुक्ल के सानिध्य में महायज्ञ के मुख्य यजमान अशोक चौधरी द्वारा विधि विधान एवं वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पूजा संपन्न कराने के पश्चात पवित्र कलश में जल लेकर सभी श्रद्धालु पुनः यज्ञ स्थल की ओर प्रस्थान किए। इस दौरान हर हर महादेव और जय श्री राम की जय घोष से पूरा इलाका गुंजायमान रहा। इस ज्ञान यज्ञ में प्रख्यात कथा व्यास पूज्य आचार्य सुमित जी महाराज के मुखारबिंद से प्रत्येक दिन श्रीमद् भागवत पुराण कथा का रसपान श्रद्धालुओं को कराया जाएगा। महाराज जी ने बताया कि भागवत कथा के केवल श्रवण मात्र से मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पापों का नाश होता है और जीवन में भक्ति ज्ञान एवं वैराग्य का मार्ग प्रशस्त होता है। यज्ञ के मुख्य यजमान अशोक चौधरी ने बताया कि 7 दिवसीय महायज्ञ 1/6/2026 सोमवार यानी कि आज से 7/6/2026 रविवार तक आयोजित किया गया है। आयोजन समिति तथा समस्त ग्रामवासियों ने संयुक्त रूप से क्षेत्र के सभी सनातन धर्मावलंबियों से और श्रद्धालुओं से अनुरोध किया है कि वे इस पुनीत कार्य में सपरिवार पधार कर आचार्य श्री की दिव्य वाणी से श्रीमद् भागवत कथा का रसपान करें तथा प्रभु का पावन प्रसाद ग्रहण करें, अपने जीवन को कृतार्थ एवं धन्य बनाएं। आपको बता दें कि कथा प्रतिदिन निर्धारित समय पर मंदिर परिसर में प्रारंभ होगी, जिसकी पूर्णाहुति 7 जून 2026 रविवार को भव्य भंडारे और महाप्रसाद वितरण के साथ होगी। इस अवसर पर क्षेत्र के गणमान्य लोग और बड़ी संख्या में श्रद्धालु भक्तगण शामिल रहे। आज कलश यात्रा हम यहाँ से जल जो लेकर जा रहे हैं, तो हमारे जो ग्राम देवता हैं, नगर देवता हैं, सबको प्रणाम करते हुए, और आज कथा का जो प्रथम दिवस रहेगा तो महात्मा की पावन कथा होगी और बड़े आनंद के साथ भक्ति महारानी का पावन चरित्र गोकर्ण उपाख्यान के द्वारा आज की कथा को हम प्रारंभ करेंगे। और भक्ति भाव के द्वारा आप सभी लोग सादर आमंत्रित होकर कथा में पधारें। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। शुभ परिचय महाराज जी आपका। श्रीधाम वृंदावन से हम लोग सारी टीम के साथ पधारे हुए हैं। हमारे संगीत वाले ब्राह्मण, सारे टीम के सदस्यगण और सुमित जी महाराज हमारा जो परिचय है, और हमारे जो आयोजक हमारे महाराज जी हैं, हनुमान वाले हनुमान मंदिर के जो मुख्य पुजारी जी और परीक्षित जी व समस्त ग्रामवासियों के द्वारा है आयोजन हो रहा है। आप सभी लोग भावपूर्ण होकर इस कार्यक्रम में पधारें और सहयोग प्रदान कर इस पावन कार्य को संपन्न करेंगे। श्रीमद् भागवत महापुराण की जो कथा है, जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जब जन्म जन्मांतर के हमारे पुण्य पुंज एक साथ उदित होते हैं, तब जाकर के श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। तो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा के इसको आरंभ करने के लिए हम सब ने सर्वप्रथम गौरी गणेश का पूजन और श्री हनुमान जी महाराज जो कामना पूर्ति हनुमान मंदिर है, वहाँ से इस कलश यात्रा का आरंभ हुआ पूजन करके। उसके पश्चात हम सब यहाँ आए। यहाँ आकर के, क्योंकि हम सनातन धर्मानुलंबी जो हैं वो चाहते हैं जीव मात्र का कल्याण हो, तो जीव मात्र के कल्याण के लिए जल मातृका, स्थल मातृका और जीव मातृका, इन तीनों मातृकाओं का पूजन और जल जो हमारे समस्त अगली पीढ़ी, इसी पीढ़ी का नहीं अपितु अगले पीढ़ी का भी एक हम सब का दायित्व है कि उसको आगे हम सुरक्षित रखें। इसलिए आकर हमने यहाँ पर भगवती माँ नदी, गंडकी नदी का पूजन किया और यहाँ से ही जल भर करके हम सब कथा स्थल को प्रस्थान करेंगे। अभी जा कर के गौरी गणेश आदि का फिर पुनः पूजन है, पंचांग पीठ आदि का। उसके पश्चात प्रथम दिवस जो भागवत कथा का महात्म्य जिसको कहा जाता है, जो पद्म पुराण के अंतर्गत है 6 अध्याय, उनका हम सब कथाओं को माध्यम से श्रवण करेंगे। उसके पश्चात कल से जो श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद से लेकर के
अग्रिम 12 स्कंद तक हम सब कथाओं को श्रवण करेंगे। अनवरत हवन और पाठ की भी हाँ, प्रातःकालीन जो सत्र है, प्रातःकाल ठीक 8 बजे से गौरी गणेश पंचांग पीठ, नवग्रह, 16 मातृकाएँ, 64 योगनियाँ हैं, सर्वतोभद्र मंडल हैं, क्षेत्रपाल हैं, इन सभी का पूजन और जो नगर देवता, ग्राम देवता, कुल देवी देवता आदि हैं उनका सबका पूजन। उसके पश्चात नित्य हवन, हवन के पश्चात श्रीमद्भागवत महापुराण का मूल रूप जो श्लोकमय है उसका पाठ। उसके पश्चात सायंकालीन सत्र जो हम सबका श्रीमद्भागवत महापुराण की कथा जो हमने प्रातःकालीन सत्र में श्लोकमय संस्कृत में जो हमने श्रवण किया था, पाठ किया था, उसी का जो हमारा लौकिक भाषा हिंदी में उसका श्रवण अनुवादन होगा। भजन माध्यम आदि से आप सबको श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। प्रत्येक जीव मात्र का कल्याण हो, कथा का यही उद्देश्य है। क्योंकि धर्मानुलंबी हम सब सनातन धर्म के हैं, तो सनातन धर्म का उत्थान हो, प्रत्येक धर्मानुलंबी का यह चाह होती है, इच्छा होती है। और कथा के माध्यम से यदि एक भी पुरुष या एक भी स्त्री, एक भी जीव का उद्धार किसी भी प्रकार से कुमार्ग से सुमार्ग की ओर यदि कोई आ जाए, कुपथ से सुपथ की ओर यदि कोई अग्रसर हो जाए, तो इससे बड़ा कथा का कोई और प्रादुर्भाव जो उसका आविर्भाव होगा और कोई दृष्टिगोचित नहीं होता है। पारलौकिक दृष्टि से तो उसके अन्यान्य है कि भगवान के जो लोक है, सदगति आदि को हम सब प्राप्त करेंगे, भगवान के वैकुंठ को प्राप्त करेंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्रवचन का हमारा नाम आचार्य हेमेंद्र शुक्ल है, श्रीधाम वृंदावन से। ये हमारे नगर परिषद थाना क्षेत्र अंतर्गत 4 नंबर वार्ड में ढेमहा गांव में इस बार पहली बार हमारे ढेमहा गांव में पहली बार भगवत कथा का आयोजन पूरे ग्रामीण क्षेत्रवासी मिलकर किए हैं, जिसमें हमारे कथावाचक सुमित जी महाराज यहाँ हैं, हमारे आचार्य जी ये हैं, और हम सभी ग्रामीण मिलकर बड़ा हर्षोल्लास के साथ इसको 7 दिन की कथा मना रहे हैं। कथा का कार्यक्रम 4 बजे से 7 बजे हम लोग लिखे हैं। 8 बजे फिर आरती होगी, फिर सुबह का पूजन होगी सुबह, और हम लोग हर्षोल्लास के साथ इसको बना रहे हैं। 7 दिवसीय महायज्ञ। 7 दिवसीय महायज्ञ है। क्या उद्देश्य है इस महायज्ञ के करने का? ये उद्देश्य हमारे गांव की, हमारे जनता की, हमारे पूरे काटी क्षेत्र की एक सनातन धर्म होने के नाते हम चाहेंगे कि हमेशा हम लोग अच्छे रहें, उदय रहें। ऐसे हम तो कभी देखे नहीं, पहली बार करवाने जा रहे हैं। तो इस भगवत कथा की महत्व बहुतों लोगों से सुना था, सुनते हैं कि पक्षी भी सुन लेता है तो वो परलोक की प्राप्ति करती है। तो हम तो मानव हैं, हम चाहते हैं कि हम समस्त कांटीवासी इसको श्रवण करें, ध्यान दें और अपने पुण्य के भागी बने। आयोजन स्थल ये आयोजन स्थल ढेमहा 4 नंबर वार्ड में हनुमान मंदिर, मनोकामना सिद्ध हनुमान मंदिर के पास। गर्मी के बीच भी भक्तों में काफ़ी उत्साह दिखता है। हाँ, ये गर्मी इतनी थी, फिर भी भक्त करीब 125 कलश यात्रा हमारी बच्ची कन्याएं लोग लेकर आई है, और इतनी गर्मी में भी सब लोग चलते आ रहे हैं। इसमें और क्या कुछ आयोजन है, भंडारा वगैरह का? हाँ, वो तो प्रतिदिन प्रसाद तो होना ही है, और अंतिम दिन 8 तारीख के दिन हवन के बाद भंडारा का भी आयोजन है, पूर्णाहुति के दिन। कलश यात्रा का अर्थ होता है जो कलश जो बोझ कर जाता है उसे जग में शांति प्रदान करता है और शांति का प्रतीक है। कलश जो है सो कहीं भी कलश यात्रा होता है और शांति के प्रतीक के लिए, इसलिए जग के पूर्व जो है सो कलश यात्रा होता है और कलश लेकर के जो है जगमंडप की ओर जाते हैं। भीषण गर्मी में भी काफ़ी उत्साह दिख रहा है। बहुत उत्साह है। देखें अभी लोग जो है सो इतना गर्मी पड़ रहा है, इसके बावजूद भी जो है सो हजारों की संख्या में जो है सभी लोग धर्म के प्रति पूरी आस्था है। कलश यात्रा के साथ आज से महायज्ञ की प्रारंभ हो जाएगी। आज से प्रारंभ हो जाएगी महायज्ञ, जो 7 दिन तक चलेगी। 7वां दिन जो है सो जग का जो है सो पूर्णाहुति होगा। मंडप प्रवेश वगैरह सब आज होगा? सब मंडप प्रवेश आज होगा। पंचांग पूजन होगा, पंचांग पूजन के बाद मंडप प्रवेश होगा। मंडप प्रवेश के बाद में वहाँ कुछ पूजा करा करके अब तब कथा प्रारंभ हो जाएगी। महायज्ञ का क्या कुछ होता है महत्व? महायज्ञ करने से क्या कुछ फायदा? 18 पुराण है। 18 पुराण में यह श्रीमद् भागवत जो है सो सबसे महापुराण माना गया है। यह जो है सो इसमें 18,000 श्लोक है। 18,000 श्लोक में प्रतिदिन 7 दिन का यह चलता है, सप्ताह भागवत इसको कहते हैं। 7 दिन में इसका समापन किया जाता है। 7 दिन में 18,000 श्लोक का जो है सो पाठ होता है। उसी का जो है सो मैं
कहानी के रूप में जो है सो लोग कथा कहते हैं। यज्ञ कराने वाले और सुनने वाले दोनों को इससे लाभ मिलता है। जग कराने वाले के भी जग कराने वाले को भी लाभ है और जग करने वालों की मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो सुनते हैं उनको भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। या यज्ञ में या 18 महापुराण जो है ना, उसमें यह जो है श्रीमद् भागवत महापुराण सर्वोपरि। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।